हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीसीए एजुकेशन विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड एनालिसिस। जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे इकोनॉमिक्स का, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का जो हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले वेरिएशन ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड की। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन डिमांड के बारे में। तो देखिए, वेरिएशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है। हमने इसमें डिमांड का मीनिंग देखा, डिटर्मिनेंट्स देखे, टाइप्स ऑफ डिमांड देखा। तो हम बात करते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड। तो बेटा, वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? तो देखिए, वेरिएशन ऑफ डिमांड मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड चेंज होती है, व्हेन डिमांड चेंजेस। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वहां पे टेक्स्ट बुक में दिया है, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, व्हेन व्हेन डिमांड चेंजेस, व्हेन डिमांड चेंजेस, जब आपकी डिमांड चेंज होती है ड्यू टू मतलब के वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से, एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर्स रहते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी अदर फैक्टर्स है वो कैसे रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज वेरिएशन इन डिमांड। हम उसे क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन इन डिमांड। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने डिमांड में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखा, या फिर हम उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर थे, जिसमें प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टैक्सेशन पॉलिसी या टैक्स, देन उसके बाद में वेदर कंडीशन। तो इससे बहुत सारे फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं। अब आप अगर देखो तो प्राइस को छोड़कर ये जो बाकी सारे फैक्टर्स है, उसे हम अदर फैक्टर्स का नाम देंगे। क्या देंगे? अदर फैक्टर्स। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो उसे वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। देखिए, व्हेन डिमांड चेंजेस, जब आपकी डिमांड चेंज होती है, डिमांड क्या होती है? डिमांड चेंज होती है किसकी वजह से? ड्यू टू मतलब के वजह से, के वजह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से, जब आपकी डिमांड चेंज होती है प्राइस में चेंज होने की वजह से, और बाकी फैक्टर्स जो अदर फैक्टर्स है, जिसके अंदर इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टैक्सेशन पॉलिसी, वेदर कंडीशन, ये जितने भी फैक्टर्स है वो कैसे रहने वाले? कांस्टेंट रहने वाले। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है बेटा अनचेंज। क्या होता है? अनचेंज। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। इट इज नोन एज वेरिएशन, इट इज कॉल्ड एज भी आप लिख सकते हो। अब इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा। पहला होता है हमारा एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एंड सेकेंड टाइप इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके दो टाइप्स होते हैं। सो पहला होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल, अगर आपने वेरिएशन डिमांड का मीनिंग याद किया है तो आप इन दोनों का मीनिंग आसानी से याद कर सकते हो। देखिए कि एक्सपांशन मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, एक्सपांशन मतलब बढ़ना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन डिमांड, जब आपकी डिमांड क्या होती है बेटा? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। क्या होती है? इंक्रीजेस। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू मतलब के वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से। क्यों? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड में, जो हमको अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। सो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, और अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे? एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो कैसे रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। सो इट इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मीनिंग देखिए, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, सेम उसी की तरह ही है। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से लिखा कर दिया है, तो आप इसे जल्दी कॉपी कर सकते हो। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखिएगा, वेरिएशन डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। जब हम नया टॉपिक देखेंगे चेंज इन डिमांड में, उसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगी।
सो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हेन डिमांड जैसे एक्सपांशन में इंक्रीज होती है, एक्सपांशन मतलब इंक्रीज होना, डिमांड इंक्रीज होगी। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। सो व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, when demand decreases due to due to due to increase in price, due to increase in प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। यहाँ पे कैसा था, क्योंकि देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है एक्सपांशन में, तो प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। और जो बाकी अदर फैक्टर्स है, एंड अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे बेटा, कांस्टेंट। कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये जो वेरिएशन डिमांड है उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो देखिए बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप जूम कर सकते हैं। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होता है, और ये होता है वाई डैश। एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर होती है हमारी प्राइस, और ये होता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। अब याद रखिए हम क्या करते थे, वहां पे शेड्यूल हमारे पास होता था, तो एक एक करके जो है वो ये करते थे, ड्राफ्ट करते थे, प्लॉट करते थे पॉइंट। लेकिन अभी इसमें आपको इतना ना एफर्ट नहीं लगाने हैं। पहला आपको लेना है ओरिजिनल पी, जैसे आप ले लीजिए ओरिजिनल प्राइस, और ये आपको ओरिजिनल क्यू, ये ओरिजिनल है, बस आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले एक्सपांशन ऑफ डिमांड के देखिए, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, तो आपको क्या करना है, ये जो डिमांड है क्वांटिटी उसको इंक्रीज करना है। तो ये होगा Q1। क्या होगा बेटा, Q1। किसकी वजह से, प्राइस जो है वो डिक्रीज होने की, प्राइस क्या होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से। आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से, प्राइस को डिक्रीज कर दीजिए, P1। सो डिमांड इंक्रीज करना है, प्राइस को डिक्रीज करना, तो ये जो आपको प्लॉट मिलेगा इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये होता है आपका एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड को क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है। क्या करना है, डिक्रीज, Q2। क्या होगा, Q2। किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, P2 की वजह से। किसकी वजह से, P2 की वजह से। तो आप इसे प्लॉट कर ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो आपको मिलेगा ये होता है हमारा वेरिएशन इन डिमांड की डायग्राम, वेरिएशन डिमांड की डायग्राम। इसमें आप याद रखिए कि ये जो है ये क्या हो रहा है, ये ना डाउनवर्ड जाता है। जो डाउनवर्ड जाता है ये ओरिजिनल है, यहां से अगर डाउनवर्ड जाता है तो ये होता है डाउनवर्ड। क्या होता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाना मतलब देखिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर ये डाउन, देखो आपको ना ये 4 मार्क के लिए आता है, तो ये डाउनवर्ड जाता है तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर ये अपवर्ड जाता है तो देखिए ओरिजिनल ये डिमांड थी, ओरिजिनल ये ऊपर जा रही है, तो मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो रही है, तो ये होता है अपवर्ड। क्या होता है, अपवर्ड। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जब भी डाउनवर्ड हो तो ये होता है एक्सपांशन। क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और जब ये जो है वो अपवर्ड जाता है तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये नोट डाउन कीजिएगा, आपको पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, अभी जो एग्जाम आने वाली है बोर्ड के एग्जाम में आपको ये आएगा जरूर। तो प्लीज आप इसे जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख कर दिया है। अभी जो है हम नेक्स्ट देखने वाले हैं चेंज इन डिमांड, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो बेटा हमने देखा एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सॉरी हमने वेरिएशन ऑफ डिमांड देखा। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। तो ए हो गया था, अब हम बात करते हैं बी, दैट इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड सेम उसी की तरह बेटा, वेरिएशन ऑफ डिमांड की तरह, बस उसमें वेरिएशन ऑफ डिमांड में क्या होता था कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती थी। इसमें जो है हम हो गए अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मीनिंग बहुत आसान होता है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर व्हेन डिमांड चेंजेस, जिसमें आपकी डिमांड चेंज होती है, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू मतलब के वजह से, ड्यू टू चेंज इन। अब वेरिएशन डिमांड में क्या हुआ करता था, प्राइस में चेंज होता था, यहाँ पर अदर फैक्टर में चेंज है। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। एंड अब जैसे उसमें अदर फैक्टर में जो है वो कांस्टेंट हुआ करता था, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगी। सो व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस
रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस कैसे रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। हम उसे क्या कहते हैं बेटा? चेंज इन डिमांड कहते हैं। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको लिख कर दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। हम लिख सकते हैं कि जैसे देयर आर वेरियस जो अदर फैक्टर्स है, अब अदर फैक्टर्स में जैसे लिख सकते हैं इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, पॉपुलेशन, ऐसी चीजें भी आप उसमें डाल सकते हो। तो देखिए चेंज इन डिमांड के दो टाइप है। पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड होता है बेटा डिक्रीज इन डिमांड। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं तो इसीलिए आपको राइटिंग समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। डिक्रीज इन डिमांड। सो पहला होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो जब आप चेंज इन डिमांड का मीनिंग लिख रहे हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो हम बात करेंगे पहले इंक्रीज इन डिमांड की। तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड मतलब होता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है, सेम बिल्कुल एज इट इज है, बस आपको ये चेंज की जगह क्या करना है, इसमें इंक्रीज लिखना है और इस साइड में डिक्रीज लिखना है, बस बाकी सेम जैसे का वैसा ही है। देखिए व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, क्या लिखना है? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू मतलब के वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर में चेंज होगा तो प्राइस कैसे रहेगी? एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस कैसे रहने वाली? कांस्टेंट रहने वाली है। इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड। आप शॉर्ट में, मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़े डिटेल लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए बस आपने क्या किया, ये चेंज की जगह इंक्रीज लिखा है, बस उसके अलावा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। डिक्रीज इन डिमांड में देखिए सेम जैसे का वैसे ही है। व्हेन डिमांड, ये इंक्रीज की जगह आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पर डिक्रीजेस लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? डिक्रीजेस। तो देखिए कैसा मीनिंग होगा? व्हेन डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? डिक्रीज इन डिमांड। बस ये होता है बहुत सिंपल सा मीनिंग। अब देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम भी बहुत आसान है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश, और ये ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत होती है। तो ये इस साइड होता है हमारा प्राइस, ये थोड़ा सा अलग है तो आप इसमें मिक्स कर दोगे प्राइस, और ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए प्राइस दी है तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं? ओरिजिनल प्राइस लेते हैं। ये है हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, पी एंड क्यू, ये ओरिजिनल होता है। अब हम एक एक करके स्टार्ट, जो चेंज इन डिमांड का हमको डायग्राम बनानी है उस हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोला उन्होंने? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, डिमांड को क्या करना है? इंक्रीज करना है, Q1। ये समझ में आया? पक्का? सो देखो डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड को हमने इंक्रीज किया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर्स में चेंज करना है। और प्राइस कैसे रखनी है आपको? कांस्टेंट। देखिए प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस को आपको अनचेंज करना है, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये जैसा का वैसा ही रहने वाला है, बस अदर फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? अदर फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर। क्या होता है ओरिजिनल डिमांड कर? ये होता है इंक्रीज, हो गया इंक्रीज। अब डिक्रीज इन डिमांड देखिए क्या बोला उन्होंने? व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, क्या करना है आपको? डिमांड को डिक्रीज करना है। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस Q2, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स। और प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस जैसे की वैसे ही रहेगी, बस आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना है। हो गया? तो ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो ये होता है DD, ओरिजिनल डी, और ये होता है D1, और ये होगा D2, दैट इज डिमांड कर, जो सेकंड वाला होगा वो। तो ये होता है ओरिजिनल। देन उसके बाद में अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कि अगर ये आपका जो डिमांड कर है राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो होता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड। और अगर लेफ्टवर्ड, देखो ये राइटवर्ड जाता है तो इंक्रीज इन डिमांड। अगर ये लेफ्टवर्ड जाएगा, अगर आपने ये लेक्चर स्किप नहीं किया है बेटा, ये लेक्चर अगर आप पढ़ते हो
तो जेन्युइनली आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से ही मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन आता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क के लिए डायग्राम का भी क्वेश्चन आता है। ये अगर राइटवर्ड जाता है तो इंक्रीज इन डिमांड है, अगर ये लेफ्टवर्ड जाता है, क्या जाता है बेटा, लेफ्टवर्ड, देखिए लेफ्टवर्ड जाता है तो ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। सो ऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज डिमांड एनालिसिस, थर्ड का ए जो डिमांड एनालिसिस है, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें हमने 4 जो है उसके लेक्चर्स बनाए हैं। लेक्चर नंबर 1, इसमें हमने डिमांड का मीनिंग देखा, टाइप्स देखे हैं, उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स देखे हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड देखा है, लॉ ऑफ डिमांड देखा है, और यहाँ पर हमारा हो जाता है वेरिएशन डिमांड और चेंज इन डिमांड। मैंने आपको वेरिएशन डिमांड समझा दिया, चेंज इन डिमांड समझा दिया। बस इसमें इतना याद रखिएगा, वेरिएशन डिमांड में प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, और चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है। वहां पर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाता है। सो बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को जो है आप शेयर कर सकते हैं, और जिनको भी इस चीज की नीड है तो आप उसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बेटा, थैंक यू सो मच।